हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया है 7 ऑफ जनवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का, अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बियरिश हुई है पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करोगे 3,23,000 से 2,22,000 पे आई हैं ये पोजीशंस नेट बेसिस पे। और मेन जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये लोग थोड़ी सी इन्होंने पुट राइटिंग अपनी ऐड करी है मार्केट में, प्लस कॉल राइटिंग भी ऐड करी है पिछले दिन से। अगर आप देखो, क्योंकि कल नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में थे, आज कॉल राइटिंग में आ गए हैं। ठीक है, तो कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। वैसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। बिकॉज नेट बेसिस पे तो देखिए अभी ऑप्शंस की आप पोजीशन ज़्यादा देख नहीं पाओगे क्लियरली, क्योंकि यहाँ से आइडिया होगा नहीं। आज एक्सपायरी थी तो पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही होंगी आपको, बट ओवरऑल हमें दिख रहा है कि थोड़े से बियरिश हुए हैं पिछले दिन से ये लोग। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1528 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफ ने इक्विटी में 142 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको स्लाइटली बुलिश होता हुआ दिखाई देगा पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करोगे -2,13,000 से 1,84,000 पे गया है ये डेटा। तो थोड़ा सा बुलिश होके जा रहे हैं ये लोग, बिकॉज अगर हम देखें नेट बेसिस पे कल जैसे कॉल राइटिंग में थे, आज ये कॉल बाइंग के अंदर आ गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन इनकी थोड़ी बुलिशनेस की है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद में अगर हम प्रॉपराइटरी डेस्क का डेटा भी देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि -87,000 से -14,000 पे डेटा आया है। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे। नेट में अगर हम देखें, नेट कॉल में कॉल बाइंग करके गए हैं, प्लस पुट भी बाय करके गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हुए हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि या तो अपसाइड का बड़ा मोमेंटम आ जाए या नीचे का मोमेंटम आ जाए, इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी करंटली। वैसे वो देखिए ऑप्शन चेन अभी कल से देखने का फ़ायदा है, ये कल से ही प्रॉपरली बननी शुरू होगी ऑप्शन चेन। बट अभी हमें 26,200 जो है वही एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी है। ठीक है, तो करंटली अगर हम देख के चलें 113 पॉइंट और 106 पॉइंट, तो 300 के आसपास रेजिस्टेंस और नीचे 26-100 के आसपास सपोर्ट, तो ये एक रेंज बन के आ रही है। बट इस वाले से आप इतना कुछ आइडिया एज सच लगा नहीं सकते हो, बिकॉज आपको इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स भी दिखेंगे, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी दिखेंगे। ऑल दो कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं अभी। ठीक है, बट लेकिन ये ऑप्शन चेन आपको कल से ही देखने का ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अभी से अजम्पशन लगाना ज़्यादा वो बेकार रहेगा इसमें। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी तो जो दिखा रहा था कि गैप अप खुलेगा, वैसा कुछ तो हुआ नहीं। मार्केट गैप डाउन करके ही खुला और सीधा ही नीचे की तरफ आ गया। तो अब इसमें तो हमारी अपॉर्चुनिटी बनती नहीं, बिकॉज मैंने आपको लेवल्स बताए थे। ये गैप वाला एरिया जो है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ही सकता है। तो मार्केट ने इनिशियली यहीं से विक बनाई और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो आप एक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी इस पे देखी जा सकती थी इस लेवल तक की, राइट, कि ये एक स्विंग लगी हुई है तो मार्केट इस लेवल पे जाके कहीं पे रेजिस्टेंस ले सकता है। और प्लस मैंने आपको बताया था सेल ऑन राइज का सिनेरियो ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो मार्केट ने किया तो कुछ ऐसा ही कि मार्केट ऊपर की तरफ गया और वहीं से रिजेक्शन लेके आया। बट यही वाली चीज़ थोड़ी और ऊपर जाके कर देता तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी बन जाती इस वाले लेवल तक। बट अगर आपको, जैसा मैंने बताया हुआ है कि फ्यूचर्स का चार्ट भी देख के चला कीजिए, तो फ्यूचर्स के चार्ट से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती, बिकॉज मार्केट अपने ऐसे ही एग्जैक्टली इसी सपोर्ट वाले एरिया के आसपास था जिसको ब्रेक करके नीचे आया था। आज के दिन यहाँ से खुला मार्केट, नीचे आया और ऊपर की तरफ जाके इसी जगह से रिजेक्शन बना, तो आपकी एक शॉर्टिंग यहाँ से यहाँ तक की बन जाती अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट भी देखते हो। और ये मैं वीडियोस में बीच बीच में बताता रहता हूँ, रेगुलरली नहीं बताता मैं फ्यूचर्स का, बट मैंने कई बारी वीडियोस के अंदर बताया है कि वो आपके ऑप्शंस का जो प्राइस होता है वो फ्यूचर से डिराइव होता है, राइट। तो अगर फ्यूचर्स के चार्ट में ही कहीं पे मोमेंटम आएगा तभी आपको दिखेगा कि मार्केट में मोमेंटम आया है। अब जैसे आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई पुट वुट कैरी फॉरवर्ड भी करके गए होंगे, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं होगा प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज एक तो हमारा फ्यूचर्स थोड़ा सा पिछले दिन से ऊपर की साइड में खुला था, इनिशियली आया नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप अगर इसे स्पॉट से कंपेयर करोगे तो स्पॉट पे हम आए ज़्यादा नीचे की साइड में, राइट। यहाँ पे आप देखो कि हम गैप डाउन करके खुले हैं, मार्केट आया नीचे की तरफ, बट आप देखोगे कि आपको पुट के प्राइस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं होगा। जिनके पास में भी होगी उन्हें आइडिया होगा, या आप चार्ट पे देख लेना। तो इसीलिए फ्यूचर्स का प्राइस ज़रूर देख के चला कीजिए, फ्यूचर का चार्ट लगा के चला कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस सिर्फ इसलिए देख लिया जाता है कि आपको जैसे किस स्ट्राइक की ऑप्शन खरीदना है, तो उससे आपका आइडिया लग जाए।
तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट ने इधर आके एक रेंज सी बनाई है। तो इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे 26,201 से लेके 26,118 की रेंज जो है कि अगर मार्केट इसके बीच में छोटा-मोटा गैप डाउन या कुछ भी फ्लैट खुलता है, हम अवॉइड करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई मार्केट इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है अगर 26,118 के नीचे तो हम शॉर्टिंग देखेंगे, टारगेट अपने 26,059 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम रखेंगे 26,201 के। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में फर्दर ऊपर की साइड में निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 26,257 का रहेगा। अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग सीधा इस लेवल के ऊपर दे देता है 26,201 के ऊपर, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट 26,257 तक के रखेंगे। अब देखिए 50 पॉइंट ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके ऊपर जो है 26,283 का लेवल है, तो यही ज़ोन जो है ना एक तरीके से वो दोबारा से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले ले, चाहे छोटा-मोटा ले, उसके बाद इसे ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में निकल जाए दोबारा से। ठीक है, तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो पहले टारगेट्स अपने इन्हीं लेवल्स के रखेंगे 250 260 वाले जोन के। फर्दर इन लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 26,340 का रहेगा। इस जोन को हम अवॉइड करेंगे। इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट, विक बना के नीचे आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम पहले रखेंगे 26,150 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अब देखिए ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है, अगर कोई इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड ही बेकार हो जाएगा, फिर तो अवॉइड ही कर दीजिएगा इसको। अगर कोई छोटी कैंडल इस तरीके से बन जाती है यहाँ पे रिजेक्शन लेके, तब आप यहाँ तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं 26,150 के आसपास। उसके बाद में अगर देखिए फिर तो आपको वेट ही करना पड़ेगा कि इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो टारगेट आपका नीचे का 2659 का रहेगा। बिकॉज़ अभी देखिए हमें क्या दिख रहा है कि डे के चार्ट पे मार्केट को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। ऊपर से रिजेक्शन लेके आया, ऑल्दो आज एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनाने की कोशिश करी है। बट अब आइडियली जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता मार्केट तो रिस्क तो रहेगा कि यहाँ से कुछ इस तरीके का डबल टॉप करके नीचे की तरफ ही ना आ जाए, है ना? तो सिनेरियो तो थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है अभी के चार्ट्स देखते हुए। अब कल ही कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव कैंडल बन जाए शॉर्ट कवरिंग की वजह से तो बात अलग है। फिर तो प्राइस एक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा कि भई यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखने लगेगा। बट अभी करंटली अगर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल भी कोई बनती है, पता लगा अगले दिन रेड कैंडल बन गई, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी नीचे की साइड में आने की ज़्यादा रहेगी। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि भाई मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 60,302 के रखेंगे। डॉट मार्केट इसी लेवल पे जाके विक विक बना के रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया। बट ये वाली अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक ये डबल बॉटम का जो सिनेरियो बन रहा है वो आपको इस कैंडल के बाद ही कन्फर्म होता, राइट, जब वो क्लोजिंग दे थी इसके बाद में, तब आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी एक देख सकते थे। टारगेट आपके 60,302 के मैंने बताए थे बिकॉज इस लेवल पे जाके मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है ना, कि इस लेवल पे पहुँचेगा। तो जैसा अगर निफ्टी भी कुछ इस तरीके का ही कर देता, क्योंकि निफ्टी ने क्या किया, नीचे की तरफ खुला, यहीं से रिजेक्शन लेके आ गया, ये थोड़ा पॉजिटिव ऊपर की साइड में गया। बट इसने रिजेक्शन जो लिया वो बहुत धीरे धीरे लिया, तो जो कॉल राइटर्स होंगे उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा मार्केट, राइट। बट ये है कि हमारे लेवल्स ने अच्छे से काम किया कि इधर से ही रिजेक्शन बना मार्केट के अंदर। तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो सिनेरियो क्या बन सकता है कि भाई मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है एक, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, अब यहाँ पे दोबारा कुछ इस तरीके का अगर आप आज की कैंडल देखो तो कुछ ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सी लग रही है ना, कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। तो अगर कुछ फ्लैट खुलता है मार्केट तो इमीडिएटली इस लेवल का रिस्क लेके आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट उसके 60,302 के ही रखिएगा। बिकॉज इस लेवल में जाके यहाँ से लेके 302 से लेके 437 का जो ये जोन है, मार्केट इस जगह जाके दोबारा रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर लंबा लेगा 59,763 के आसपास तक का, ठीक है, कि अपने इस वाले गैप को फिल करने आया है कहीं पे। तो ये जोन 302 से लेके 437 तक का जो जोन रहेगा, कि जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक सिनेरियो थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव ही रहेगा। बिल्कुल, फ्लैट खुल के तो देखिए है तो रिस्की अपॉर्चुनिटी, बस किसी को देखनी हो तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ इस रेंज को अवॉइड कर दीजिएगा बिल्कुल। मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर जाता है बट रिजेक्शन ले लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं देता, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 60,115 जो आज की क्लोजिंग है,
उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट टारगेट आपका 59,763 का ही रहेगा। अदरवाइज़ कोई गैप अप करके खुल जाता है, 15 मिनट की कैंडल भी खूब अच्छी पॉजिटिव बन जाती है, इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज़ कर देता है 6437 के ऊपर, तो हमें एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, हम उस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बिकॉज़ यहाँ से तो अगर कोई ऐसे इस तरीके की कैंडल बन गई तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही बेकार हो जाएगा। ठीक है? तो एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 60,600 के आसपास तक के रख सकते हैं। सेंसेक्स में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो सेंसेक्स भी मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन सही जैसा निफ्टी का चार्ट बना है वैसा ही बना के बंद हुआ है। अब देखिए इसमें ये जो ज़ोन है 85,147 से लेके 84,898 तक का, इस ज़ोन के बीच में मार्केट खुलेगा तो हम अवॉइड कर देंगे उसे। हमारे लिए बढ़िया है मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं 85,366 तक की। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं मिलती, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 84,898 के रखेंगे पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका, वो थोड़ा नीचे की साइड में है 84,645 का। तो उस केस में आपको मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी यहीं बुक करनी है और उसके बाद में कुछ क्वांटिटी को आप छोड़ सकते हैं इस लेवल के लिए, या फिर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो ब्रेक इवन पे निकल जाइएगा। इस वाले लेवल के नीचे की तरफ जाता है मार्केट, फ्लैट खुलता है या जो भी है थोड़ा मोटा गैप डाउन करके खुलता है, बट क्लोजिंग नहीं देता 84,898 के नीचे, क्लोजिंग ऊपर ही देता है 15 मिनट की, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट उसके 85,147 के रखेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं अभी तो 26,311 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 26,285 पे आई है, तो यहाँ से 15 ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट ऊपर की साइड में चल रहा है। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।